अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बनानी थी ईद के थर्ड डे बिरयानी, लेकिन मैं नहीं बना सकी। और ईद के फोर्थ डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैंने सारा सामान जो बिरयानी का निकाला हुआ था वो उसको वापस फ्रिज में रख दिया था। और मैंने साबूदाना खाया था और ब्रेड खाई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेडिसिन भी लेनी पड़ी क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, डायरिया हो गया था। और ये इब्राहिम के लिए फोर्थ डे बहुत प्यारा सा गिफ्ट आया था। और इब्राहिम का बिल्डिंग में से एक छोटी सी फ्रेंड है इब्राहिम की, उन्होंने भेजा था। उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वो व्लॉग्स भी देखती हैं डेली। और ये कि उनका आना जाना भी है, तो वो लेके आई थी इब्राहिम के लिए। लेकिन मैंने ये रात के तकरीबन 1:30-2 बजे खोला था क्योंकि सारा दिन तबीयत ही ठीक नहीं थी। मेडिसिन ने कुछ असरात उसके हुए, उसका कुछ इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर मेरी तबीयत ठीक हुई और मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। इसके अलावा ईद के 5th डे मैंने बनाई थी बिरयानी, जो कि 3rd डे से बन रही थी, बल्कि 2nd डे से बन रही थी। 2nd डे हम लोग दावत में चले गए थे, 3rd डे बच्चों को आउटिंग पे बाहर जाना था। फिर ईद के 4th डे मेरी फुल डे तबीयत ख़राब थी, और इतनी ख़राब थी कि बच्चों ने सारा घर का काम किया था। और हस्बैंड ने आके ऑफिस से फिर डिनर का भी इंतज़ाम किया था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पता नहीं मुझे एकदम ही क्या हो गया, मैंने बिरयानी का सारा सामान भी निकाला था, लेकिन फुल डे मेरी तबीयत अच्छी खासी ख़राब रही। और ये मैंने ईद के 5th डे बनाई थी हैदराबादी चिकन देगी बिरयानी। इसकी डिटेल रेसिपी मैं सेपरेट डालूँगी ज़रूर, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। ये उन लेडीज़ के लिए बहुत इजी है जो कि जॉब करती हैं, और इसके अलावा जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बहुत इजी रहा ये बिरयानी बनाना। लेकिन बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की तो ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा तबीयत ख़राब में तो मैं नहीं बना सकी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने बना ली बिरयानी, क्योंकि वीकनेस तो थी। लेकिन घर की बिरयानी तकरीबन 3 कप्स की बन जाती है, और हद से हद 1 kg राइस बहुत होते हैं, तो थोड़ी सी ही बनानी थी। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और मेरा ख़ुद भी दिल चाह रहा था कि इस ईद पे बिरयानी ही बनी है। और फर्स्ट डे तो मैंने हलीम और मिर्च कलियाँ वाला कीमा बनाया था, बहुत अच्छा बना था और हस्बैंड ने एंजॉय भी किया था। लेकिन बिरयानी भी एक बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो और उन्हें घर वाली ही, मेरे हाथ की ही बिरयानी चाहिए होती है। उन्हें बस होता है कि हर वीकेंड बिरयानी ज़रूर बन जाए, और इस ईद पे नहीं बन सकी बस। लेकिन वो तो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बना दूँगी। और मेरा ख़ुद भी दिल चाह रहा है और व्लॉग्स भी बनाने का दिल चाह रहा है, क्योंकि मुझे डेली व्लॉग्स डालने हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे बनाऊं, क्योंकि तबीयत एकदम ही ख़राब हो गई। और इसकी आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हों तो ज़रूर इसकी रेसिपी देखिएगा, वरना आप व्लॉग्स में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत यमी बिरयानी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आगे भी मैं छोटी छोटी सी रूटीन और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और भी बहुत सारी समर रेसिपीज़ मेरे दिमाग में हैं, और इंशाल्लाह मुझे अपलोड करनी है वो। लेकिन वो मैं कब कब करूँगी, कैसे कैसे करूँगी, क्योंकि आगे बच्चों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। और बिरयानी का आप फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बिरयानी है हैदराबादी स्टाइल में, क्योंकि इसमें मैंने टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप इंग्रेडिएंट्स में ज़रूर चेक करिएगा कि मैंने इसमें बिरयानी में आलू बुखारे डाले हैं। लोग वैसे हैदराबाद की बिरयानी में इमली डालते हैं, तो हम लोगों को आलू बुखारे अच्छे लगते हैं, तो मैंने आलू बुखारे डाल दिए थे, उससे भी खट्टापन आ गया था। और टमाटर भी मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं। टमाटर तो वैसे भी ज़्यादा डलते हैं बिरयानी में, लेकिन ये कि इसमें मैंने थोड़ा सा और खट्टा खट्टा सापन रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को पसंद आई। और इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग एंड हुआ। ये है कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, समर में बहुत अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस मेरा ऐसे ही दिल चाह रहा था रात में पीने का, तो ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। समर की ये स्पेशल कॉफ़ी है, और ज़ाहिर है गर्मियों में हम लोग हॉट कॉफ़ी डेली रूटीन में नहीं पी सकते,
क्योंकि उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी और इसको अच्छी सी रेसिपी के साथ, इसके अच्छे से लुक के साथ मैं आप लोगों के साथ कभी ना कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।